और खबरों को विस्तार से देखते हैं। बात करते हैं यूपी के पश्चिमी स्कूलों की जांच से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। स्कूल में गर्मी की छुट्टी बढ़ा दी गई है और प्राइमरी उच्च प्राइमरी स्कूलों की छुट्टी बढ़ गई है। 2 जुलाई तक छुट्टियों की जो मियाद है वो बढ़ा दी गई है। तो सरकारी स्कूलों में जो छुट्टी है और 2 जुलाई तक वो रहेगी। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। तो सरकारी स्कूल जो है, जो परिषदीय स्कूल है, उनको लेकर बड़ी खबर आ रही है। 2 जुलाई तक जो छुट्टी है वो बढ़ा दी गई है और सरकारी स्कूलों की जो छुट्टियां हैं वो 2 जुलाई तक रहेंगी। इस संबंध में बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव ने आदेश जारी कर दिया है। 2 जुलाई तक सरकारी स्कूलों में गर्मी की छुट्टी बढ़ा दी गई है और ये जो व्यवस्था है ये प्राइमरी उच्च प्राइमरी स्कूलों में लागू रहेगी। तो परिषदीय स्कूलों को लेकर बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर यह है कि जो स्कूलों में गर्मी की छुट्टी है उसको बढ़ाया गया है और अब इसे 2 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। ये जो आदेश है ये प्राइमरी और उच्च प्राइमरी स्कूलों पर लागू होगा। बड़ी खबर केदारनाथ यात्रा को लेकर है। बारिश चलते केदारनाथ यात्रा को रोक दिया गया है। धाम सहित पैदल मार्ग पर बारिश चल रही है लगातार और सुरक्षित जगहों पर यात्रियों को रोका गया है। सोनप्रयाग में 5000, गौरीकुंड में 3000 यात्री रोक दिए गए हैं। कल मौसम साफ होने पर यह यात्रा एक बार फिर से शुरू की जाएगी। तो केदारनाथ यात्रा को फिलहाल रोका गया है सुरक्षा कारणों के मद्देनजर। जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है उसके मद्देनजर सुरक्षित स्थानों पर जो बड़ी संख्या में केदारनाथ यात्रा के लिए यात्री पहुंचे उन्हें रोका गया है। अगर हम बात करें तो गौरीकुंड जो कि मुख्य पड़ाव है, वहां से पैदल यात्रा होती है लगभग 14 किलोमीटर की, वहां पर 3000 यात्री रोके गए हैं। वहीं सोनप्रयाग में 5000 यात्रियों को रोका गया है। कल मौसम साफ होने के बाद एक बार फिर से यात्रा शुरू करवाई जाएगी, लेकिन एहतियाती तौर पर जिस तरीके से बारिश हो रही है उस बारिश के मद्देनजर फिलहाल केदारनाथ यात्रा में जो यात्री निकले हैं उनको 2 पड़ावों पर रोका गया है। 5000 तीर्थयात्रियों को सोनप्रयाग में रोक दिया गया है। वहीं 3000 जो तीर्थयात्री हैं गौरीकुंड में उन्हें रोका गया है और मौसम सामान्य होने के बाद उन्हें अगले पड़ाव की तरफ जाने की अनुमति दी जाएगी। तो देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं केदारनाथ धाम की। हालांकि लोगों को लगातार हो रही बारिश से बचाने के लिए बाकायदा यहां पर शेड लगाए गए हैं, लेकिन जिस तरीके से मौसम बिगड़ा है उसके मद्देनजर जो बढ़ती तादाद श्रद्धालुओं की है उसको कंट्रोल करने के लिए सोनप्रयाग और गौरीकुंड में लगभग 8000 तीर्थयात्रियों को रोका गया है। और बड़ी खबर आ रही है, मसूरी में कार पर पत्थर गिर गया। कैंपटी फॉल के पास ये हादसा हुआ है। कैंपटी फॉल के कंडी खाल के पास ये हादसा हुआ जहां पर एक कार पर पत्थर गिर गया। पहाड़ से पत्थर गिरने से कार क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में कार ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हुआ है। कार में सवार 3 अन्य लोग भी थे, लेकिन राहत की बात यह रही कि उनकी जान बच गई है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मसूरी में जो कैंपटी फॉल है वहां पर कंडी खाल के पास हादसा हुआ। देखिए यही वो कार है और किस तरीके से अगला हिस्सा जो है वो क्षतिग्रस्त हुआ है। हालांकि राहत की बात यह रही कि जो लोग इसमें सवार थे उनकी जान बच गई है, लेकिन यह हादसा हुआ है और उसी हादसे की ये तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। मसूरी की तस्वीरें हैं जहां पर एक कार पर पहाड़ से पत्थर आकर नीचे गिर गया। हालांकि राहत की बात यह है कि जो 3 लोग इस कार में मौजूद थे उनकी जान बच गई है। और उन्नाव में एक बाइक सवार ट्रेन से टकरा गया। हालांकि उसकी जान बच गई। हादसे के बाद बाइक के परखच्चे उड़ गए। किस्मत अच्छी थी कि जो युवक था वो बच गया। बाइक सवार युवक ने भागकर जान बचाई। नई दिल्ली लखनऊ शताब्दी एक्सप्रेस से बाइक सवार टकराया था। अजगैन मोहान रेलवे क्रॉसिंग के पास यह हादसा हुआ। हादसे के बाद तकरीबन 15 मिनट तक ट्रेन रुकी रही। तो देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उन्नाव की, जहां पर शताब्दी की चपेट में एक बाइक सवार आ गया था। हालांकि गनीमत रही कि बाइक तो क्षतिग्रस्त हुई, लेकिन जो युवक था वो वक्त रहते वहां से ट्रैक से अपने आप को बचाने में कामयाब रहा, वहां से भागने में कामयाब रहा। हादसे के बाद बाइक के परखच्चे उड़ गए। तो ये जो पूरी घटना हुई है उसके बाद लगभग 15 मिनट तक ट्रेन वहां पर खड़ी रही और ये हादसा जो हुआ है वो हुआ है नई दिल्ली लखनऊ शताब्दी एक्सप्रेस से, जहां पर अजगैन मोहान रेलवे क्रॉसिंग के पास एक बाइक सवार टकरा गया। हालांकि उसकी जान बच गई क्योंकि वक्त रहते वो ट्रैक से बाहर हो गया था। हादसे के बाद करीबन 15 मिनट तक वहां पर शताब्दी खड़ी रही।
गाजीपुर में माफिया मुख्तार अंसारी का शूटर अमित राय गिरफ्तार कर लिया गया। समर्थन में 150 से 200 की संख्या में लोग थाने पर पहुंच गए और हमला बोल दिया। शूटर अमित राय को छोड़ने की मांग को लेकर बवाल हो गया। पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों पर लाठीचार्ज किया। मामले में 7 नामजद और 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। मामले में गिरफ्तार करके 5 लोग जेल भेजे गए हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि हिमाकत कितनी बड़ी है कि गाजीपुर में माफिया मुख्तार अंसारी के शूटर अमित राय को गिरफ्तार किया गया तो 200 लोग थाने पहुंच गए। वहां पर उन्होंने हमला बोल दिया, हंगामा करने लगे। हालांकि पुलिस ने इस पूरे हालात को संभाला। शूटर अमित राय को छोड़ने की मांग पर जो बवाल हुआ था उसमें 7 लोग नामजद मामले उन पर दर्ज किए गए हैं और 150 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। एक यहाँ का नामी ग्रामी बदमाश था अमित राय, उसको गिरफ्तार किया गया था। उसकी गिरफ्तारी के विरोध में उसके गांव के लोगों, विशेष रूप से क्योंकि अमित राय के पिताजी प्रधान भी हैं, गांव के लोगों को उकसा के थाने पे भीड़ लाए थे तथा उसको छुड़ाने का प्रयास किया था। पुलिस से उस परिप्रेक्ष्य में एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था। उस मामले में आज 5 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। बाकी लोगों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। जो भी कानून अपने हाथ में लेने का प्रयास करेंगे, ये सीधा संदेश है ऐसे लोगों को जो अपने आप को कानून से ऊपर समझते हैं, उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। बड़ी खबर बुलंदशहर से, जहां पर बुजुर्ग हत्याकांड का खुलासा हुआ है। संपत्ति की लालच में बेटे ने पिता की हत्या की सुपारी दी थी और पुलिस ने हत्या के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दिल्ली निवासी अभिषेक और बेटे नरेंद्र को दबोच लिया है। तो बुलंदशहर से परेशान करने वाला और हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां पर बुजुर्ग की जब हत्या के कांड का खुलासा हुआ तो हैरान करने वाली बात ये सामने आई कि बेटे ने ही पिता की हत्या की सुपारी दी थी। पुलिस ने हत्या के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दिल्ली निवासी अभिषेक और बेटे नरेंद्र को दबोच लिया है और उनके पास से हथियार और कारतूस बरामद किए हैं। एक व्यक्ति जिनकी उम्र लगभग 65 वर्ष है, जिनका नाम भोली सिंह था, उनके गोली मार दी गई है। उनको उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पे फिर उनकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में थाना खानपुर व सर्कल सियाना की विभिन्न टीमों को घटना के अनावरण के लिए लगाया गया था, जिसके क्रम में आज 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। इस संबंध में जानकारी करने पर यह बात निकल के आई कि मृतक जो भोली सिंह है, उन्होंने अपनी कुछ संपत्ति बेची थी। इनके 3 लड़के हैं और जो इनका मंझला लड़का है बीच का, जिसका कि नाम नरेंद्र है, इसने इस पूरी घटना की प्लानिंग की थी। जो संपत्ति भोली सिंह ने बेची थी उससे आए पैसे इसे नहीं प्राप्त हुए थे और इसे ये लग रहा था कि इसके पिताजी पूरी की पूरी संपत्ति बेच देंगे और इसके पास कुछ भी नहीं आएगा। इससे क्षुब्ध होकर इसने इस पूरी घटना की प्लानिंग करी। इसने अपने एक साथी लोकेश से संपर्क किया, जो कि एक आपराधिक किस्म का व्यक्ति है। बड़ी खबर सहारनपुर से है, जहां पर 2 ट्रकों के बीच जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। हादसे में ट्रक का ड्राइवर और खलासी गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायल हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले हैं। रामपुर थाना क्षेत्र के मनिहारान की ये पूरी घटना है। तो सहारनपुर में 2 ट्रकों के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। आप देखिए, जो पिछला ट्रक है, क्या हालत उसकी हुई है और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह हादसा, ये टक्कर कितनी भयंकर थी। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हादसे में ट्रक ड्राइवर और खलासी जो है वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं। दोनों घायल हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले हैं। रामपुर थाना क्षेत्र के मनिहारान की ये पूरी घटना है। तो बारिश के सीजन में सड़क हादसों की संख्या बढ़ जाती है और देखिए उसका सिलसिला शुरू भी हो चुका है। ये तस्वीर सहारनपुर से सामने आई है, जहां पर 2 ट्रकों के बीच टक्कर हो गई, जिसमें 2 लोग घायल हुए। तो जो दोनों घायल हैं वो हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले हैं। सहारनपुर में यह हादसा हुआ है। 2 ट्रक आपस में भिड़ गए और 2 लोग इसमें घायल हुए हैं। जो ड्राइवर है, जो खलासी है, वो गंभीर रूप से घायल हुए। हालांकि उनको वक्त रहते अस्पताल पहुंचा दिया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। और बात करते हैं महोबा की, जहां पर जिला अस्पताल में एक अजीबो गरीब मामला सामने आया है। दरअसल सांप के काटने के बाद एक युवक हाथों में सांप को लेकर इलाज कराने अस्पताल पहुंच गया। युवक के हाथ में सांप देखकर अस्पताल में मौजूद लोग हैरत में पड़ गए।
बाद में डॉक्टर्स ने आनन फानन में युवक का इलाज शुरू किया। मामला खन्ना थाना क्षेत्र के गेवड़ी गांव का है, जहां एक युवक को सांप ने काट लिया। इस दौरान युवक ने सांप को पकड़ लिया, इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचा। फिलहाल जिला अस्पताल में युवक का इलाज जारी है और उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। लेकिन जिस तरीके से आप देखिए, युवक इस सांप को लेकर पहुंचा था, उसके हाथ में सांप देखकर वहां पर अफरा तफरी मच गई। डॉक्टर सब उसका इलाज कर रहे हैं और बताया जा रहा है कि उसकी हालत स्थिर है। स्नेक बाइट का केस है और सांप भी साथ में लाए हैं। मरा हुआ सांप था, देखने पता चला सांप काफ़ी जहरीला करीब प्रजाति का सांप है और पेशेंट का ट्रीटमेंट शुरू कर दिया गया है। पेशेंट की हालत फिलहाल स्थिर है, लेकिन ऐसी स्थिति में हमें वेट एंड वॉच करनी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने नोएडा में करोड़ों की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश का लगातार विकास हो रहा है और देश आगे बढ़ रहा है। इस दौरान सीएम योगी ने केंद्र सरकार की 9 साल की उपलब्धियां भी गिनाई। जिस सकारात्मक सोच के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी ने विगत 9 वर्षों के अंदर अथक परिश्रम करके, कठिन परिश्रम करके अपने विजनरी लीडरशिप में देश को एक नई दिशा दी है। हर एक क्षेत्र में आपने 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में मनाया। दुनिया के 180 देशों ने योग दिवस के साथ जुड़ करके भारत की ऋषि परंपरा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की। विकास इंफ्रास्ट्रक्चर किस रूप में यहां पर सुदृढ़ हुआ है। पहले लोग दिल्ली में रहते थे, नोएडा, ग्रेटर नोएडा आने में संकोच करते थे क्योंकि वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा था, वहां की सुविधाएं अच्छी थी। यहां खराब था, यहां के बारे में लोगों की धारणाएं खराब थी। लेकिन आज बदल चुकी स्थितियां 6 वर्ष के अंदर ही एक सामूहिक प्रयास का परिणाम है कि आज गौतम बुद्ध नगर में दिल्ली से भी लोग आना चाहते हैं, देश से भी आना चाहते हैं, दुनिया से भी लोग आना चाहते हैं। पिछले दिनों हम आए थे, देश के बड़े डाटा सेंटर का हम लोगों ने यहां लोकार्पण किया था और आज देश के एक बड़े रोबोटिक सेंटर का भी उद्घाटन यहां पे इसके बाद कार्यक्रम में होने जा रहा है। भाइयों बहनों, सत्र के पहले मैं सोच रहा था, मेरे लगातार पिछले कुछ दिनों में कार्यक्रम थे। मैं बलरामपुर जिले में जो एस्पिरेशनल जिला है वहां गया था। अभी 3 दिन पहले बलरामपुर, अंबेडकर नगर, बलिया, गोरखपुर, इन जनपदों में मैं गया था। बड़ी गर्मी थी, लेकिन जब मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ आ रहा था तो मुझे लगा कि वहां भी इतनी भीषण गर्मी होगी। लेकिन आज देखिए मौसम की कितनी बड़ी कृपा। जैसे माफिया उत्तर प्रदेश में ठंडे हो गए, वैसे मौसम भी ठंडा हो गया है। मुझे सुबह बताया गया, मैं रात्रि को मथुरा में था और भाइयों बहनों, देर रात्रि तक मथुरा के अंदर वहां पर चल रही विकास के कार्यक्रमों को मुझे अवलोकन करने का अवसर प्राप्त हुआ और मुझे लगा देखिए कितनी बड़ी संभावना उत्तर प्रदेश के लोगों के पास। काशी भी हमारे पास, अयोध्या भी हमारे पास और मथुरा वृंदावन भी हमारे पास। और बड़ी खबर आजमगढ़ से है। आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने विपक्ष पर जोरदार हमला किया है। उन्होंने कहा कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है समाजवादी पार्टी। नितिन अग्रवाल ने कहा कि पीएम मोदी के बढ़ते कद से विपक्ष घबरा गया है और उन्होंने ये भी कहा कि 2024 के चुनाव में जनता विपक्ष को करारा जवाब देगी। यूपी में समाजवादी पार्टी को 5 सीटें मिलना भी मुश्किल है। तो आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने विपक्ष पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि व्यापारियों के लिए लगातार सरकार काम कर रही है और जनहित में जिस तरीके से काम सरकार ने किए उसके बाद जो जनता है वो विपक्ष को करारा जवाब 2024 में देगी। तो आजमगढ़ पहुंचे थे और इस दौरान आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने ये बातें कही। लोकतंत्र में सम्मान करते हैं जनादेश का। जीत हार अपनी जगह अलग है, जनादेश का सम्मान होना चाहिए। ठीक है, हम लोग कर्नाटक में जो जनादेश मिला है उसका पूरा सम्मान है। हम लोग यही लोकतंत्र की परिभाषा भी है। हम लोग आज विपक्ष में आए और हम लोग वहाँ पे विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। 2024 और महंगाई, बेरोजगारी बड़ा खतरा है। बहुत हो गया भाई। देखिए ऐसा है, आज देश की सरकार
जिस तरीके से देश के गरीबों की सेवा करने का काम कर रही है और जिस तरीके से जो योजनाएं चलाने का काम कर रही है, हम उन मुद्दों को लेकर देश सरकार पब्लिक के बीच में जा रहे हैं। चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, चाहे वो विकास की योजनाओं की बात हो, चाहे वो देश के गरीबों को जोड़ने की बात हो, विकास की धारा में जोड़ने की बात हो, हम उस मुद्दे को लेकर आने वाले चुनाव में जाएंगे। बड़ी खबर जालौन से भी है, जहां पर अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद का बड़ा बयान सामने आया है। भाजपा सरकार में अल्पसंख्यकों का लगातार विकास हो रहा है, ये उन्होंने कहा कि पटना में विपक्षी दलों की बैठक फ्लॉप साबित हुई है। निकाय चुनाव में भी भाजपा ने मुसलमानों का ख्याल रखा है। तो दानिश आजाद अंसारी जालौन पहुंचे थे और उस दौरान उन्होंने बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में अल्पसंख्यकों का लगातार विकास हो रहा है। पटना में विपक्षी दलों की बैठक फ्लॉप साबित हुई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, हमारी मोदी सरकार, योगी सरकार किसी को भी रिझाने के नियत से राजनीति नहीं करती। मुस्लिम समाज का विकास हो, मुस्लिम समाज तरक्की से जुड़े, इस नियत से लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। और आज 2014 के बाद से केंद्र में और 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अल्पसंख्यक समाज, मुस्लिम समाज, नौजवानों का, युवाओं का उत्थान हमारी सरकार ने किया है, चाहे उनको रोजगार से जोड़ना, चाहे उनको अच्छी शिक्षा से जोड़ना, चाहे उनके उद्योग को बढ़ावा देना, ये इससे पहले किसी सरकार में नहीं हुआ। बिहार में जो गठबंधन के नियत से जो विपक्षी दल एकजुट हुए, वो टोटल फ्लॉप शो साबित हुआ। उत्तर प्रदेश से ही वहाँ आप देखिए कि कई सारे जो विपक्षी दल है वहाँ मौजूद नहीं थे। देश के भी कई विपक्षी दल वहाँ मौजूद नहीं थे। तो वो कुछ सीमित लोगों का एक वो गठबंधन है। उनका नियत क्या है? उनकी नियत केवल और केवल सत्ता की कुर्सी हथियाना है। देश की, प्रदेश की विकास से उन्हें कोई मतलब नहीं है। देश के और प्रदेश के जनता के सेवा से उन्हें कोई मतलब नहीं है। देश के उत्थान से उन्हें कोई मतलब नहीं है। उनका केवल मकसद है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो गरीबों की, बेसहारों की, दलित की, पिछड़ों की, पासमानदा समाज की जो बात करते हैं, जो आवाज़ उठाते हैं, उस आवाज़ को दबाने के मकसद से ये गठबंधन तैयार हो रहा है। बात करते हैं उत्तराखंड की, जहां पर मानसून की पहली बारिश के साथ ही नदी नालों ने विकराल रूप धारण करना शुरू कर दिया है। श्रीनगर गढ़वाल में जोरदार बारिश होने की वजह से अलकनंदा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे यहां पर नमामि गंगे के तहत बड़े घाट डूब गए हैं। साथ ही श्रीनगर गढ़वाल के मुख्य बाजार में भी पानी भर गया है। इससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। तो ये तस्वीर देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें हैं श्रीनगर गढ़वाल की, जहां पर बारिश इतनी जबरदस्त हुई कि घरों में पानी चला गया है। श्रीनगर गढ़वाल में जोरदार बारिश होने की वजह से अलकनंदा का जलस्तर बढ़ रहा है। उधर बड़कोट में जोरदार बारिश के बाद हाईवे पर बारिश का पानी आ गया। बारिश के बाद हाईवे पर पहाड़ों का मलबा भी आ गया। पहाड़ों पर भूस्खलन से वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। यमुनोत्री में NH 94 ओरछा बैंड के पास आवागमन बाधित हो गया है और नदी किनारे रहने वाले लोगों के बीच दहशत का माहौल बना हुआ है। आपदा विभाग को अलर्ट पर रहने के लिए डीएम ने निर्देश दिए हैं। हालात को देखते हुए देखिए, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं बड़कोट की, जहां पर मलबा जो है हाईवे पर आ चुका है, आवागमन बाधित हो रहा है। हालांकि डीएम ने संबंधित विभागों को अलर्ट रहने के निर्देश जारी किए हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।